सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर नीट एमबीबीएस वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। अब यहाँ पे आपका कम अंकों पे भी सिलेक्शन होने वाला है एमबीबीएस में, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत यहाँ पे फर्जीवाड़े से खाली एमबीबीएस सीटें अब बेकार नहीं जाएगी। ये आपके काम आएगी इस बार, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रिय विद्यार्थी पकड़े गए जिन्होंने दाखिला लिया था फर्जीवाड़े से, तो वो सीटें आपके लिए खाली हो गई। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि एक तो सीटें वैसे बढ़ चुकी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नए मेडिकल कॉलेज वैसे ही ओपन हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि जो यहाँ पे फर्जी तरीके से जो चिटिंग करके मेडिकल कॉलेज में गए हैं उन विद्यार्थियों को बाहर निकालो, और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना उनका दाखिला लो आप। पहले क्या होता था, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में कोई विद्यार्थी पकड़ा गया, या तो उसने फर्जी दस्तावेज बना के एडमिशन ले लिया, या डमी विद्यार्थी बैठा के नेट का एग्ज़ाम दिलवा दिया, वहाँ से तो बच गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया तो पहले क्या होता था, ये सीट हमेशा खाली जाती थी। सेकेंड ईयर में भी खाली, थर्ड ईयर में खाली, फोर्थ ईयर में भी खाली, फाइनल ईयर में भी खाली, आर पार ये खाली जाती थी, है ना। क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में पकड़ा जाता था, और ऐसा तो था ही नहीं कि दूसरों को दाखिला दे दे, ये सिस्टम पहले नहीं था। लेकिन अब सरकार ने बोला है कि कोई विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में पकड़ा गया तो उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। और जो विद्यार्थी काउंसलिंग करवा रहा है, जिसने नीट का एग्ज़ाम अपनी मेहनत से दिया है, उसको एडमिशन दे दो। तो ये अच्छी बात है। तो चलिए पूरा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं, और आपका कमेंट भी ओपन करके मैं देखूँगा। जो भी आपने कमेंट किया था सारा कमेंट देखा जाएगा, और यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार करके रखना है काउंसलिंग के लिए वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, फर्जीवाड़े से खाली हुई एमबीबीएस की सीट अब नहीं होगी बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धोखाधड़ी या जाली दस्तावेज के कारण खाली हुई सरकारी संस्था की एमबीबीएस सीट को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इन्हें राष्ट्रीय संसाधन बताते हुए आदेश दिया है कि ऐसी सीटें मेरिट लिस्ट जारी करके योग्य विद्यार्थी को दे दी जाए, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से पूरे जज्बे के साथ तैयारी करके नेट का एग्ज़ाम दिया है, तो उस विद्यार्थी को ये सीट दे देनी चाहिए। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर आई है। अक्सर देखा जाता है कि फर्जीवाड़े या जाली दस्तावेज के कारण एमबीबीएस की सीटें रद्द हो जाती है, और फिर वे पूरे साल खाली रहती है, जब तक पूरा आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक। तो ये पहले चलता था सिस्टम, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि एक भी मेडिकल सीट को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। चलिए आगे आर्टिकल में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तार से यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अपडेट जारी हो चुका है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्टिस जेके महेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई सीट धोखाधड़ी जैसे जाली स्कोर कार्ड या नकली सर्टिफिकेट की वजह से खाली होती है ना, तो संबंधित अधिकारियों को ये जिम्मेदारी कि वो सीट को मेरिट लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार को आवंटित कर सकता है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट तो आपके फायदे के लिए कर रहा है सारा काम, तो आपका भी फर्ज बनता है पहले दिल से लाइक करना, है ना। अगर दिल बड़ा है तो कर देंगे, और जो कंजूस है वो तो करेंगे नहीं। अगला अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अदालत का क्या कहना है। अदालत ने माना कि सीटों को खाली छोड़ना नीट यूजी परीक्षा के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देता है। कोर्ट ने कहा कि अगर धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, तब भी अगले योग्य उम्मीदवार को सीट देने से मना नहीं किया जा सकता। यह अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे खाली हुई सीट को मेरिट के आधार पर तुरंत भर दे। तो ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे आती है आपके काम की बात कि छात्रों को कैसे होगा फायदा, बेनिफिट वाली बात, ठीक है। तो अफसर एडमिशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद पता चलता है कि किसी ने गलत तरीके से सीट हासिल की थी। पहले ऐसी सीटें वेस्ट हो जाती थी, लेकिन इस फैसले के बाद अब मेरिट में आने वाले उन छात्रों को डॉक्टर बनाने का मौका मिला है, और मिल सकेगा। कुछ ही अंकों से चूक हो गए थे। ये फैसला पारदर्शिता और योग्यता को बढ़ावा देना वाला है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है।
और आप लोगों के लिए एम्स का कट ऑफ ये इस प्रकार का है। रीनीट वालों ध्यान से देख लो आप। दिल्ली एम्स में 16, जोधपुर में 13 और भोपाल में 14 अंक ज़्यादा रहेगी कट ऑफ, ठीक है। और ये सभी एम्स का यहाँ पे देख लो, 2025 का भी दिखा रहा हूँ, 26 का भी दिखा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है कि पूरा चैनल ही नीट वालों का है। सब्सक्राइब करने वालों को बेनिफिट मिलता है ना। पूरा समर्पित है नीट वालों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2026-25 का पूरा अपडेट यहाँ पे दे रखा है। तो दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, नागपुर, यहाँ पे आप देख सकते हो पटना, बठिंडा, गोरखपुर, पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 25 का देख के 26 का भी देख लो, आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो गणित ये रहने वाला है और सभी कैटेगरी का है। ये जनरल का देख लो आप लोग, ओबीसी का देख लो, ईडब्ल्यूएस का देख लो, ये एसटी का देख लो, पूरा यहाँ पे रहने वाला है। ये आप लोगों के लिए पूरा समर्पित है। 5,000 में हो जाती है एमबीबीएस एम्स में। पूरे साल की बता रहा हूँ, पूरे कंप्लीट बता रहा हूँ मैं, कंप्लीट कोर्स की फीस, और वो भी आपको वापस मिल जाता है। तो ये फ़ायदा रहता है एम्स में। और यहाँ पे चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बस काउंसलिंग सही से करवा लेना। अब यहाँ पे विद्यार्थी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं काउंसलिंग कैसे करवाए, कहाँ से करवाए, कौन सा काउंसलर सही है। तो मैंने हमेशा यही बोला है कि हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है ना, उन पे आप व्हाट्सअप कर दिया करो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप इन पे व्हाट्सअप कर देना, है ना, 7742358875। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके ये बोल देना कि सर हमारा ये स्कोर है, हमको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ये होता है कि या तो आपको काउंसलिंग नहीं करवाना चाहिए अगर स्कोर कम है तो, है ना। अगर स्कोर अच्छा है तो कौन सी काउंसलिंग करवाए, एमबीबीएस करवाए, बीडीएस करवाए, या फिर आयुष वाली करवाए, ऑल इंडिया कोटा वाली करवाए, स्टेट वाली करवाए। काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, तो व्हाट्सअप करके इंक्वायरी आप कर सकते हो। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो नीट यूजी 2026 काउंसलिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लेना, ठीक है। एक तो आपका नीट का एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, और आपका स्कोर कार्ड, और नीट एग्ज़ाम कन्फर्मेशन पेज, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था ना वो वाला, और 10वीं का मार्कशीट कंपलसरी है, और इसके अलावा 11th और 12th का मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में होना चाहिए माइग्रेशन और टीसी। ये कहाँ पे मिलेगा, जहाँ से आपने 12th किया था वहाँ पे मिलेगा टीसी भी और माइग्रेशन भी, ठीक है। गैप का सर्टिफिकेट, अगर आपने 12वीं के बाद कोई गैप लेके कोचिंग की है तो गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा, अदरवाइज नहीं बनाना होगा। मतलब 12th के बाद ही अगर जस्ट आपने एग्ज़ाम दिया है ना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो 10-12 छोटे वाले फ़ोटो, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास होना चाहिए। इसके अलावा अगला आपका कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी वालों, एमबीसी वालों, एसएसटी और एसटी ईडब्ल्यूएस वालों। जनरल वालों को कोई आवश्यकता नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की, है ना। अगर आप भी नहीं बनाओगे, जैसे मान लो ओबीसी वालों, एसएसटी वालों, अगर आप नहीं बनाओगे तो क्या होगा, क्या आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे। काउंसलिंग में तो भाग ले लोगे, लेकिन आपको जनरल में काउंट किया जाएगा अगर आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करते हो तो। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, फोटो आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, और आपका यहाँ पे वैलिड आपका होना चाहिए। एक तो आपका यहाँ पे एफिडेविट होना चाहिए सिंपल, और एक आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट जो एक गवर्नमेंट डॉक्टर बना देता है। लेकिन ये कब चाहिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब चाहिए, पहले कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो आप काउंसलिंग करवा रहे हो ना, काउंसलिंग तो आप नीट के रिजल्ट से करवा लोगे, है ना। काउंसलिंग तो आप नीट के रिजल्ट से करवा लोगे, लेकिन जब आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा तब चाहिए ये सारे दस्तावेज। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना तब सारे दस्तावेज आपके कॉलेज में जमा होंगे, उससे पहले कोई आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग तो आप अपने रिजल्ट से भी करवा लोगे, नीट स्कोर कार्ड से भी। तो ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे देखो कमेंट है, इनका कहना है किसी विद्यार्थी का डाउट है, सर जब पूरे हिंदुस्तान में 700 से ऊपर सिर्फ 19 बच्चे हैं, ठीक है, सही बात है, हमने लिस्ट भी देखा था, मात्र 19-20 बच्चे हैं, ठीक है। तो एम्स में 702 नंबर वालों से नीचे एडमिशन कैसे नहीं मिलेगा। देखो इसमें होता क्या है, आपने तो ये नंबर देख लिया,
कि 700 से ऊपर कितने हैं, 19 विद्यार्थी है। लेकिन देखो एम्स में भी आपको पता है कि जो आपका कोटा होता है, जैसे मान लो आपका कैटेगरी होता है, कोटा होता है, वो सीटें फिक्स होती है। जनरल की पिक से, ओबीसी वालों की पिक से, SC ST वालों की पिक से, ये सीटें उन्हीं को जाएगी, आपको नहीं जाएगी। मान लो सपोज करो, जैसे मान लो कि 19 बच्चे हैं, ये सारे जनरल ओबीसी के हैं, तो कोई अगर SC ST वाला विद्यार्थी है ना, भले ही उनके 650 नंबर है सपोज कीजिए, या फिर 600 नंबर है, तो सीटें उनकी उनको ही मिलेगी। अगर आपके 700 नंबर है ना, तो भी सरकार आपको नहीं देगी, क्योंकि ये आपके लिए आरक्षित है ही नहीं। आपके लिए रिजर्व सीटें आपको मिलती है। और ये SC ST वालों को भले ही कितने इस और कम क्यों ना हो, जो रिजर्वेशन उनको मिला है ना, वो सीटें उनके द्वारा भरी जाएगी। जैसे मान लो कोई विकलांग होता है, तो उसकी सीट कोई दूसरा थोड़ी ले सकता है, नहीं ले सकता। ऐसा थोड़ी कि किसी के 700 नंबर है तो उसकी सीट छीन लेगा। भले ही कोई विकलांग के उसके 400 नंबर है ना, तो भी MBBS उसको देगी सरकार, ना कि 700 वालों को। तो वो वाला सीन होता है यहाँ पे रिजर्वेशन वाला, है ना। और टॉप लेवल जैसे मान लो दिल्ली है, तो एम्स दिल्ली है, तो उसका हाई कट ऑफ जाता है। तो मैंने एम्स का कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार देख लेना, बताया था मैंने। 255 AWS, इस पे तो कुछ भी नहीं होगा 255 पे। अगला, सब दिल्ली में रहेंगे, हाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर 505 ऐसे कैटेगरी मिल जाएगा क्या? आपका देखो स्कोर बहुत ही शानदार है, और आपका SC कैटेगरी है, 100% मिलेगा क्या? मिल गया यूँ मानो, आप मिल गया आपको यूँ मानो, 100% आपका चांस है यहाँ पे। सर PGI रोहतक में CET देकर, इसका अलग से वीडियो आएगा, देखा PGI वाला। ST कैटेगरी में 482, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आपके नंबरों के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार, गवर्नमेंट BDS आयुष कोर्स, है ना। MBBS मिलेगा या नहीं, अब ये आप सोच रहे होंगे। तो MBBS के लिए आपको 3rd राउंड या फिर मॉपअप राउंड तक वेट करना होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, सर मेरा 279 मार्क्स है OBC, तो इस पे तो आपका नहीं होगा, ठीक है, इस पे तो नहीं हो पाएगा। अगला, सर 364 नंबर पर ESC कैटेगरी में पंजाब, तो देखो यहाँ पे 364 नंबर, ठीक है, 364 नंबर पर ESC कैटेगरी में, यहाँ पे आप देख सकते हो 364 नंबर ESC कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा BS नर्सिंग मिल जाएगा, और आयुष कोर्स मिल जाएगा। सर जी यूपी से नीट मार्क्स 397 ESC कैटेगरी, तो आपका चांस है आयुष कोर्स व BSc नर्सिंग में। अगला है सर OBC कैटेगरी 304 नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 304 नंबर है ना, OBC कैटेगरी है, तो BS नर्सिंग आपको मिलेगा। सर मेरे बेटे के 538 है AWS, तो आपको गवर्नमेंट BDS और आयुष कोर्स में मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर MBBS मिलेगा या नहीं, तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों से बोला है कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ना, वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इन नंबरों पे 7742358875 पे व्हाट्सअप करके बोल देना कि हमारा क्या होगा, हमारा ये स्कोर है, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। फिर यहाँ पे अगला कमेंट है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 612 नंबर OBC मिल गया आपको, तो समझो ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, देखो टॉप लेवल का आपको। 421 CSC BDS आयुष कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। 538 OBC, इसमें आपको देखो BDS आयुष कोर्स तो मिल जाएगा। MBBS की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो आपको मॉपअप राउंड तक वेट करना होगा, अगर कोई सीट खाली रहती है वो आपको मिल जाती है, सिंपल। 338 पे तो नहीं मिलेगा आपको MBBS, ठीक है। 486 आपके है, 486, तो कैटेगरी आपका कौन सा OBC, इस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। 317 OBC, इस पे आपको मिल जाएगा BSc नर्सिंग। तो जो भी आपका इंक्वायरी रहता है ना, कमेंट करके पूछ लिया करो, बाकी फॉलो कर रखा होगा तो अपडेट आपको पहले मिलेगा।